हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लो जी दोस्तों, आपके लिए मैं फिर से लेके आ चुका हूँ सीसीटीसी की सैलरी स्लिप इस महीने की। ये महीना बोले तो मई 2026 की सैलरी स्लिप। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीसीटीसी की जो सैलरी होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। किसी की 40, 45, 50, 60, ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती है। तो आज हम जो मैं सैलरी लेके आया हूँ वो सीसीटीसी में टीई की पोस्ट पर जो ट्रेन में ट्रेवल करता है चेकिंग स्टाफ, उसकी सैलरी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि इस महीने जो सैलरी है वो कितनी बन रही है। और दोस्तों, अगले महीने से तो खैर सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि अगले महीने जो इंक्रीमेंट है 1 जुलाई से वो इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो उसके बाद तो सैलरी बढ़ जाएगी। फिलहाल तो हम इस महीने की सैलरी स्लिप देखते हैं कि इस महीने जो सैलरी है वो ऑल ओवर हैंड इन हैंड कितनी सैलरी बनी। तो चलते हैं अपनी। लो जी दोस्तों, ये खुल चुकी है अपनी सैलरी स्लिप। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा इस महीने की, ये महीना बोले तो मई 2026 की मेरी सैलरी स्लिप है, जो अभी आपके साथ में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक की बात करते हैं। जैसे मेरा नाम आ गया श्रवण कुमार खोड़ा, आप सभी को पता होगा मेरा नाम श्रवण कुमार खोड़ा। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी सीसीटीसी में हूँ, तो मेरा डेजिग्नेशन हो गया सीसीटीसी, जो कॉमर्शियल पोस्ट में आता है। और अभी जो मैं वर्किंग स्टेशन प्रेजेंट में मैं जहाँ पर हूँ वो साबरमती स्टेशन है। तो ये साबरमती का कोड आ गया, SBIB साबरमती का मेरा कोड आ गया। ये तो हो गई मेरी बेसिक डिटेल। इसके बाद हम बात करते हैं अपने लेवल की। आप सबको पता है कि लेवल 3 जो सीसीटीसी में है वो लेवल 3 में आता है। तो ये मेरा लेवल हो गया लेवल 3। अब लेवल 3 में जो मेरा बेसिक पे होता है, आप सभी का बेसिक पे होगा, हर लेवल पे एक बेसिक पे होता है। तो ये मेरे लेवल 3 का जो बेसिक पे है वो अभी है 23,100 रुपये। जी हाँ, 23,100 रुपये मेरा बेसिक वेतन है, जो हर साल बढ़ता रहता है और इंक्रीमेंट लगता है। तो दोस्तों, इस महीने जो मेरा इंक्रीमेंट लगने वाला है वो 1 जुलाई 2026 को मेरा इंक्रीमेंट लगेगा, जो अगले महीने आने वाली है। तो ये इंक्रीमेंट लग के मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। इंक्रीमेंट कैसे बढ़ेगा? ये जो बेसिक पे मैंने आपको बताया 23,100 रुपये, ये इंक्रीमेंट बढ़ के ये 24,000 कुछ रुपये हो जाएगा। तो ये मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा और सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये अगले महीने से मेरी जो सैलरी आ रही है प्रेजेंट में उससे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद ये बैंक डिटेल है जो आपके काम की नहीं है, तो इसको साइड करते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने मूल मुद्दे पर, सैलरी पर। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा सैलरी का फॉर्मेट आ गया, कैसे कैसे मेरी सैलरी बनी। तो चलते हैं इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे सैलरी बनी। तो सबसे पहला क्या आ गया? बेसिक। बेसिक पे मैंने आपको ऊपर ही बताया, जो मेरा बेसिक पे है वो कितना है? 23,100 रुपया। ये मेरा बेसिक पे हो गया, जो अगले महीने से बढ़ के कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो वो अगले जो महीने हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि कितना पड़ा है। तो ये मेरा बेसिक पे 23,100 रुपया। उसके बाद डीए, ड्रेनेज अलाउंस, जो डीए मिल रहा है वो अभी कितना पड़ता है? वो अभी 60% डीए मिल रहा है। ये आप सभी को पता होगा कि जो अभी वर्तमान में जो डीए मिल रहा है वो अभी वर्तमान में डीए 60% डीए मिल रहा है। तो ये मेरा 60% है, ये बेसिक का 60% अगर हम डीए निकालेंगे तो वो 23,860 रुपये मेरा बेसिक डीए हो जाएगा। तो ये हो गया 23,860 रुपये मेरा डीए हो गया। उसके बाद से होता है हाउस रेंट। हाउस रेंट आप सबको पता है कि मैं अहमदाबाद में हूँ और साबरमती में हूँ, और जो साबरमती स्टेशन है वो 30% कैटेगरी में आता है। आप सब 10, 20 और 30% 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। जो मेरा से स्टेशन है साबरमती, वो 30% कैटेगरी में आता है। और ये जो 30% होता है ये बेसिक का मिलता है। तो 23,100 रुपये का जो बेसिक होगा, ये बेसिक है, इसका 30% कितना हो गया? 6,930 रुपया। तो ये 6,930 रुपये मेरा क्या हो गया? हाउस रेंट अलाउंस। तो ये मेरा रूम का किराया, हाउस रेंट क्वार्टर अलाउंस होता है, उसका हाउस रेंट अलाउंस 6,930 रुपया हो गया। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी मैं अभी 30% कैटेगरी में हूँ, इसलिए जो मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 5,760 रुपया आ रहा है। तो ये मेरा 5,760 रुपया क्या हो गया इस महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आगे चलते हैं। आगे आ गया नाइट ड्यूटी अलाउंस। नाइट ड्यूटी, आप सबको पता है कि ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो नाइट में भी ट्रेन में ट्रेवल करना पड़ता है, तो उसके लिए नाइट अलाउंस दिया जाता है। तो इस महीने में जो मेरा नाइट ड्यूटी अलाउंस बना है
वो 4,559 नाइट ड्यूटी अलाउंस बना है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मेरा जो नाइट अलाउंस बना है वो 4,559 दिया जाता है। और जो नाइट अलाउंस बनता है वो सबका अलग अलग होता है। जो बेसिक होता है, मैंने आपको बताया, जो बेसिक होता है इस बेसिक के हिसाब से ही ये नाइट बनता है। तो ये सबका अलग अलग होता है। और इस महीने मेरा जो नाइट बना है वो 4,559 मेरा नाइट अलाउंस बन गया। उसके बाद नेशनल हॉलीडे अलाउंस, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया कि नेशनल हॉलीडे के दिन अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो तो उसके लिए आपको रेलवे अलग से अलाउंस देती है। वो एक दिन का कितना होता है, 596 रुपये। तो इस पिछले महीने में मैंने एक दिन, मई में एक दिन ड्यूटी नहीं करी, वो सॉरी एक दिन ड्यूटी करी, तो उसके लिए मुझे नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिला है। वो कितना मिला है, 596 रुपये। अब लास्ट बात करते हैं हम ट्रेवलिंग अलाउंस, मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये ट्रेवलिंग अलाउंस। ये केवल उसी को मिलता है जो ट्रेन में ट्रेवल करता है। तो इस महीने मेरा जो ट्रेवलिंग अलाउंस बन रहा है वो कितना हो रहा है, 14,188 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस महीने जो मेरा ट्रेवलिंग अलाउंस हो रहा है वो 14,188 हो रहा है। और ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है ये पर डे आपको पता होगा कि 625 रुपये। कई लोगों को मेरे कमेंट आते रहते हैं कि सर अलाउंस कितना मिलता है, तो ये 625 रुपये पर डे ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। उसके हिसाब से मेरा 14,188 रुपये मेरा ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया। तो ये तो हो गया मेरा अर्निंग, आय। इस महीने की मेरी ये आय बनी। अब आय के साथ कुछ कटौतियाँ भी होती है, तो देख लेते हैं वो क्या क्या कटा। तो कटौतियों में क्या क्या कटा, सबसे पहले रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस के रेलवे की तरफ से जो इंश्योरेंस होता है दुर्घटना के लिए, उसके 30 रुपये कट गए। दूसरा आता है एनपीएस। अभी एनपीएस चालू है, तो एनपीएस का पैसा आप सभी को पता है कि रिटायरमेंट के टाइम मिलता है, तो ये हर महीने कटता है। तो ये एनपीएस का कितना कट गया, 3,696 एनपीएस का कट गया। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ गुजरात टैक्स, मैं गुजरात में रहता हूँ तो उसका टैक्स कटता है, तो ये 200 रुपये गुजरात टैक्स कट गया। और लास्ट में रेलवे स्टाफ, ये फंड होता है रेलवे स्टाफ का, 50 रुपये उसका कट गया। तो ये मेरी कटौतियाँ हो गई। तो इस प्रकार से ये मेरी कुल आय और कुल कटौतियाँ ये हो गई। अब देखते हैं कि कितना हुआ। तो ड्यूटी डेज, ये मैंने 31 दिन की ड्यूटी करी इस महीने में। 31 दिन की ड्यूटी का मेरा जो ग्रॉस पे बन रहा है, टोटल जो मेरी सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है, 68,993 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस महीने की जो मेरी टोटल और ओवरऑल सैलरी बन रही है वो 68,993 रुपये बन रही है। और जो कटौतियाँ हो रही है वो कटौती कितनी हुई, 3,976 रुपये। तो ओवरऑल में से हम अगर कटौती को निकाल देते हैं तो काट पीट के जो इन हैंड मेरी सैलरी आ रही है, तो वो नेट पे, जिसको हम बोलते हैं इन हैंड जो सैलरी आ रही है काट पीट के नेट पे, वो कितनी आ रही है, 65,170 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस महीने की जो मेरी सैलरी बनी है मई की, वो 65,170 रुपये बनी है, जो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी है। और जो ये 65,000 बनी है इस महीने मेरी सैलरी, वो जब मेरा 1 जुलाई से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 1 जुलाई से जब मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो जो मेरा बेसिक 23,100 रुपये मेरा बेसिक है, ये 1 जुलाई से मेरा बढ़कर ये समथिंग 24,100 या 200 कुछ आसपास हो जाएगा। तो ये मेरी जो 65,000 सैलरी बन रही है, इसमें 1,000 से लेके 2,000 तक और बढ़ जाएगा। मतलब ये 65 की जगह जो आ रही है 66-67 हज़ार के आसपास मेरी सैलरी हो जाएगी। तो ये अगले महीने से जो मेरी सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 67 के आसपास मेरी सैलरी हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये मेरी इस महीने की सैलरी स्लिप थी, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी सैलरी है 65 के, और अगले महीने से 67 के हो जाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही बता रहा था, मेरी सैलरी स्लिप मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।